Hello class 9th students. We are going to start today motions numerical questions. As you requested to make a video on the numericals of motion class 9, so I am going to fulfill your request. आपकी हर रिक्वेस्ट पे टैलेंट हैंड क्लास आपकी विश के हिसाब से वीडियोज़ लाता है और मैं एक मेंबर टैलेंट हैंड क्लास के अरुण तिवारी आपके सारे विशेष को पूरी करने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। आप ऐसे ही बताते रहिए कि आपको किस पे भी वीडियो चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियोज़ लाने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी क्लासेस मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बेहिचक हमें बता सकते हैं। तो वादे के हिसाब से आज हम मोशंस के न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस देखेंगे। लेक्चर शायद आप पढ़ चुके हैं तो आपको उसका वीडियो चाहिए नहीं, तो आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आई होप आपको लेक्चर जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा, तभी आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे मोशन चैप्टर का, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जैसे ही वीडियोज़ आपको मैं अपलोड करूं तुरंत मिल जाए। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हैं उतने व्यूज़ तो कभी आ ही नहीं रहे, तो ठीक नहीं लग रहा है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, जितने सब्सक्राइबर हैं उससे ज़्यादा व्यू आएंगे, तब तो हम मोटिवेट होंगे ना। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए एक और वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एकदम बेसिक्स क्वेश्चंस को देखते चलेंगे और जहाँ पे ज़रूरत होगी किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की तो वो हम कर दिया करेंगे। पहले क्वेश्चन है, ए स्कूटरिस्ट है क्या इंग्लिश है, स्कूटर चलाने वाला कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 kilometers in 5 minutes. Calculate his speed. Calculate his speed in centimeter per second, meter per second and किलोमीटर पर आवर। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूटर जो चलाने वाला है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करता है, ठीक है। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटे नहीं 5 मिनट में कवर करता है। हम भी कह रहे 5 घंटे में 3 किलोमीटर चला रहा था या फिर खींच रहा था, उसको खींचने में भी हमको नहीं लग रहा है 5 घंटे लगेंगे, पता नहीं क्या कर रहा होगा कि 5 घंटा लगे। कैलकुलेट हिज स्पीड, तो उसकी स्पीड को बताइए सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट जो फार्मूला यूज होना है, फार्मूला कौन सा यूज होगा, फार्मूला यूज्ड। स्पीड निकालना है और डिस्टेंस टाइम दिया है, तो इस फार्मूला यूज क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन जो होगा वो हमारा स्पीड होगा। तो स्पीड को हम लोग कौन कौन से यूनिट में मेजर कर सकते हैं, तो ये सारे यूनिट्स हैं। जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, और ज़्यादा अगर डिस्टेंस कवर होता है तो उसमें किलोमीटर पर आवर भी यूज किया जाता है। ब्रिटिश सिस्टम का यानी एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम, इन सब में अलग अलग यूनिट होता है स्पीड का। तो जो सीजीएस सिस्टम है यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड वाली जो यूनिट है उसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का यूनिट। तो अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आपको पहले स्पीड निकालना है, तो स्पीड हमें सेंटीमीटर में निकालना है। तो हम लोग लिख लें स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर अपन टाइम कितना है 5 मिनट।
अब पहला जो पार्ट है उसमें जो डिस्टेंस की यूनिट होनी चाहिए वो सेंटीमीटर, तो किलोमीटर में है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करें, पहले 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक, और मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये यूनिट भी चेंज हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस 0 से ये 0 कट गया, 5 से ये 2 बार में कट गया, 2 3 जा 6 से ये 6 कट गया, कितना बचा 1000 और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा केस 1 था ये। केस 2 स्पीड इक्वल्स टू 3 किलोमीटर अपान 5 मिनट। इसमें हमें क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में, यानी किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकेंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हट गया। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, किलोमीटर को मीटर में चेंज किए तो 1000 से मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकेंड में चेंज किए तो 60 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब ये भी 0 से 0 कट गया, 5 से ये 20 बार में कट गया, 3 से ये 2 बार में कट गया, और 2 से ये 10 टाइम्स में कट गया, तो कितना हो जाएगा आपका 10 मिनट पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द स्कूटरिस्ट इन मिनट पर सेकेंड जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 मिनट पर सेकेंड हो जाएगा। थर्ड वन जो है कि अब किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो स्पीड यहाँ पे जो होगी 3 किलोमीटर अपान 5 मिनट। तो मिनट को आवर में चेंज करना है, तो मिनट को जब घंटे में चेंज करना हो तो क्या करना होगा हमें, मिनट को आवर में चेंज करना हो तो क्या करना होगा 60 से डिवाइड करना होगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर वो चेंज होगा आपका घंटे में। तो 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, अब ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो 12 3 जा 36, और यूनिट इसकी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो आपने जब लेक्चर देखा होगा तो उसमें ट्रिक एक देखा होगा कि मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो क्या करेंगे, तो मीटर से किलोमीटर यानी 1000 से डिवाइड, और सेकेंड से घंटे में यानी 3600 से डिवाइड, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 5 से 2 से ये 18 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Whenever the unit of speed is given in meter per second and we have to change it into kilometer per hour, then multiply the given value by 18/5. Similarly, if the speed is given in kilometer per hour and we have to change it into meter per second, then simply multiply by 5/18. तो 5/18 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन है आप कर चुके होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया है ए ट्रेन ए, दो तरह की ट्रेन, एक ट्रेन का नाम ए रख दिया गया और दूसरी ट्रेन का नाम बी। तो जो ट्रेन ए है वो ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर in 3 hours, and train B covers a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train traveled faster? कौन सी ट्रेन जो है वो तेज चल रही है। दो ट्रेनों का दिया है डिटेल
कि एक ट्रेन जो है ए वो 120 किलोमीटर 3 घंटे में चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन जो बी है वो 180 किलोमीटर 4 घंटे में चलती है। तो कौन सी ट्रेन तेज़ चलती है? तो जो न्यूमेरिकल लगाने का फंडामेंटल है, सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन ट्रेन ए के लिए इधर लिख ले रहे हैं हम, ट्रेन बी के लिए इधर लिख ले रहे हैं, दो अलग अलग ट्रेन है। तो ट्रेन ए के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 120 किलोमीटर एंड टाइम इक्वल्स टू 3 आवर। और ट्रेन बी के लिए डिस्टेंस इक्वल्स टू 180 किलोमीटर और इसके लिए टाइम कितना है, 4 आवर्स। दोनों में हमें पहले स्पीड निकालना है, तभी तो कंपेयर करेंगे। यानी फार्मूला यूज्ड क्या होगा, फार्मूला यूज्ड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी स्पीड पूछ रहा है और यहाँ पे भी स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड इक्वल्स टू फॉर ट्रेन ए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी 120 अपन टाइम यानी 3। इसको सिंप्लीफाई कर लिए मिलेगा 40 और दोनों यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर में हो जाएंगी। ठीक, उसी तरह से ट्रेन बी के लिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी 180 और टाइम यानी 4। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 45 यानी 45 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही हमने दोनों के स्पीड्स को फाइंड आउट किया तो इससे ये कंफर्म हो गया कि कौन सी ट्रेन तेज चल रही है। भैया देखिए, ट्रेन ए जो है वो 40 की स्पीड से चल रही है और ट्रेन बी जो है वो 45 की स्पीड से चल रही है। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट ट्रेन बी ट्रेवल्स फास्टर दैन ट्रेन ए। ट्रेन ए से ट्रेन बी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। तो अब हम चलते हैं, हम लोग भी तेज चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँचते हैं कि देखते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is that a car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour and next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Find average speed. Find average speed। कह रहा है कि एक जो कार है वो शुरू के 20-30 किलोमीटर 40 की स्पीड से चल रही है और बाकी के 30 किलोमीटर 20 की स्पीड से चल रही है। तो एवरेज स्पीड क्या है, यानी एवरेज स्पीड मतलब थ्रू आउट द जर्नी उसकी टोटल स्पीड क्या रही है। तो हम जब लेक्चर को देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें देखा होगा कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। वेन एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन। इफ यू आर एबल टू राइट द गिवन करेक्टली and we have learned the formulas, then we can easily solve the numericals. Any type of numericals we can solve easily. So let's check. car travels 30 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 किलोमीटर। डी फॉर डिस्टेंस, D1 हम निकाले क्योंकि दो तरह की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो D1 इक्वल टू 30 और स्पीड जो है वो उसको हमने लिख लिया S1, वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर जो है नेक्स्ट यानी D2 अगर लिख लें तो वो है 30 किलोमीटर वो भी, और तब स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर। और पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड, और उसका फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन टोटल टाइम कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करें, अब दोनों जर्नी का जो सेपरेट जर्नी है, एक 30 किलोमीटर का 40 की स्पीड से और एक 30 किलोमीटर 20 की स्पीड से, तो उस जर्नी का जो दो पार्ट बन रहा है, दोनों में टाइम टेकन जो है वो उसको हम लोग निकाल लें और ऐड कर लें, उस फार्मूले में रख देंगे तो हमें स्पीड पता चल जाएगी। तो लेट्स चेक आउट टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 30 किलोमीटर। शुरू के 30 किलोमीटर को कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे टाइम को T1 से डिनोट कर रहे हैं।
तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है पहला 30 और स्पीड कितनी है हमारी 40। 0 से 0 कट गया यानी 3/4 और यूनिट क्या हो जाएगी आर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है तो यूनिट क्या हो जाएगी आर। टाइम टेकन टू कवर्स नेक्स्ट 30 किलोमीटर और इसको टाइम को हमने T2 लिख लिया। तो डिस्टेंस यानी 30 है, 20 नहीं, यहाँ पे 30 है और स्पीड कितनी है 40 है। 30, 40 और ये 30 और ये 20, सॉरी यहाँ तो 20 है, 30/20। 0 से 0 कट गया तो कितना आया 3/2 और 3/2 आर। तो दोनों का इंडिविजुअल टाइम तो निकल गया। अब हमें क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल टाइम फॉर जर्नी, पूरी जर्नी के लिए टोटल जो टाइम है वो क्या होगी, T इक्वल्स टू T1 प्लस T2 यानी 3/4 प्लस 3/2। इसको सॉल्व कर लें, 4 LCM 3 + 6 9/4 R। ओके, so let's find out the average speed, that is total distance upon total time। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 + 30 और टोटल टाइम कितना हो गया 9/4। तो 30 + 30 60 और ये जो 4 हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा 4/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 9 से 9 जो है 3 से 3 बार में और ये 20 बार में, तो 24 जा 80/3, तो स्पीड हो जाएगी हमारी 80/3 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 26.67 किलोमीटर पर आवर। और यही हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड ऑफ द कार की जो एवरेज स्पीड होगी थ्रू आउट द जर्नी वो हमारी हो जाएगी 26.6 या फिर 26.6666 या फिर 26.67 भी लिखकर छोड़ सकते हैं। तो हम अब देख पा रहे हैं कि अगर गिवन लिखा हुआ है और फार्मूला हमें लर्न है तो हाउ इजली कैन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है कई लोगों के लिए जो होता है हवा होता है, हवा डर जाते हैं लोग, कह रहे हैं हमसे न्यूमेरिकल नहीं आता। थ्योरी उनको समझ में आ जाता है, नहीं समझ में आता तो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो होता है वो प्रॉब्लम उन लोगों के लिए क्रिएट करता है। तो उसका यही जो है जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जो कई बार लोगों को समझ में नहीं आती, अगर न्यूमेरिकल्स लग पा रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें पूरे नंबर देके जाएंगे। थ्योरी में अगर नंबर कहीं कट भी सकते हैं तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो उसमें नंबर कटने के चांस नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल्स अच्छे से सीखना है, क्योंकि जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ते जाएंगे तो जो न्यूमेरिकल्स होगा उसका रेशियो जो होगा थ्रू आउट द पेपर जो होगा वो बढ़ता जाएगा, मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा आएगी क्वेश्चन के पेपर में, तो ज़्यादा नंबर ये हमें दे सकता है। तो इसलिए अगर इसको हम लोग रेडी करके रखें तो हमें काफ़ी हेल्प इससे मिल सकती है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। A car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate speed and velocity of the car from the journey. कह रहा है कि एक जो कार है वो 200 का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 200 किलोमीटर का, फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला, दिल्ली टू अम्बाला, अम्बाला से दिल्ली तक ट्रेवल करती है, टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स नॉर्थ। कितना टाइम लेती है? टाइम कितना लेता है 5 आवर। तो हमें क्या क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो कई बार ये हमें एक मिस कन्फ्यूजन हो जाता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट इट इज रॉन्ग। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन speed and velocity of an object, because speed doesn't depend upon the direction whereas velocity depend upon the direction.
Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Although the unit of both quantity is same, that is meter per second or kilometer per hour, but they differ. Direction depend many times. Velocity can be zero also, because velocity depend upon the displacement, and we know that velocity displacement can be zero also, and but distance cannot be zero, so speed also cannot be zero. Okay, so let's find out speed equals to distance upon time. स्पीड में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, नॉर्थ जा रहा है कि ईस्ट पे जा रहा है कि वेस्ट जा रहा है कि साउथ जा रहा है, मामा के यहाँ जा रहा है, मौसी के यहाँ जा रहा है, बुआ के यहाँ जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। वेलोसिटी में मतलब होता है कि वहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट काउंट करना होता है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 20 और टाइम है वो 5 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी अब देखिए जो है कार है वो 200 किलोमीटर दिल्ली से अंबाला जा रही है, तो वो उसका अब जो फाइनल पोजीशन है वो कहाँ से, डी से ए तक, तो डी से ए तक का डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर है। Many times it can be that distance and displacement both are equal, but it is not always. कई बार ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है 5 मीटर का है, और ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 5 + 5 यानी 10 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 5 गया और 5 आया, तो ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वो वहीं पे है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जब अपने पोजीशन से वो मूव ही नहीं किया तो क्या हो गया, वो 0 हो गया। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। सो डिस्प्लेसमेंट इज 200 and time is 5, so it is also 40 kilometer per hour. But in this question velocity and speed of the car is same. It can be sometimes that speed and velocity is same but not always. ये ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप आल्सो। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें दोनों, यहाँ पे तो दोनों सेम हो गए। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं कि जिसमें दोनों सेम नहीं होंगे। क्वेश्चन क्या है, a bus covers a distance of 250 kilometer from Delhi to Jaipur, दिल्ली से जयपुर towards east in 5 hours, यानी टाइम जो है वो 5 hours. in the morning and returns to Delhi to evening, covering the same distance of 250 kilometer in the same time of 5 hours. Find average speed and average velocity for the whole journey. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है एंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन को एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसा कि हमने पूरा लिखा नहीं है तो एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है कि एक जो बस है वो 250 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है दिल्ली से जयपुर जाने के लिए इस डायरेक्शन में 5 घंटे में। मॉर्निंग में निकलती है और फिर शाम को वो सेम डिस्टेंस यानी 250 किलोमीटर का ट्रैवल करके जयपुर से दिल्ली आ जाती है। ईस्ट डायरेक्शन में से चली थी तो अब वेस्ट डायरेक्शन से, ठीक सेम टाइम है 5 hours ही लगता है। तो थ्रू आउट द जर्नी उसकी एवरेज स्पीड क्या थी और एवरेज वेलोसिटी क्या थी। तो वी नो दैट एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हियर द टोटल डिस्टेंस इज 250, वो गया और 250 आया। दिल्ली से जयपुर गया 250 और जयपुर से 250 दिल्ली आने में, तो दोनों का 250 और टाइम 5 घंटे जाने में और 5 घंटे आने में, तो 250 500
और 5 5 10 यानी 50 किलोमीटर पर घंटे। 50 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड हो गई। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो जब दिल्ली से जयपुर गई 250 किलोमीटर और जयपुर से फिर दिल्ली आ गई 250 किलोमीटर, तो दोनों के बीच में फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन? सो वी कैन से दैट इट इज एट द सेम पोजीशन, वो वहीं पे है जहां से गई थी। इट मीन्स जहां पे हम हैं और अभी यहीं पे फिर आके खड़े हो गए, तो दोनों में कितना डिफरेंस आया? तो देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन बोथ द पोजीशन, बोथ द पॉइंट, देयर इज नथिंग डिफरेंस। सो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज 0 हियर एंड टाइम इज 5 + 5, 0/10, it means 0 kilometer per hour. So we can see that here for the bus the average velocity is 0 kilometer per hour, whereas the speed is 50 kilometer per hour. तो जैसा कि हमने बताया speed and velocity can be same also, but it is not always true. कई बार ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ये हो ये जरूरी नहीं है। Let's see some more questions. Just pause and write down the questions. थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं। Okay. Next question is that a driver decreases the speed of car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of car. Find the acceleration of car. ओके तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक जो ड्राइवर है वो अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 25 से 10। पहले स्पीड उसकी 25 थी, अब 10 हो गई है। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। 25 की स्पीड से चल रहा था, 5 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो कार का एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्चुअली व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के चेंज के रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए एंड इट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अगर हम लोग इनिशियल शुरू की वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? u इक्वल्स टू 25 मीटर, v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ये सब गिवन डेटा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज इज टेकन फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी टी। यानी यहाँ पे अगर इसको अल्फाबेट से डिनोट करें तो v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस यू, यानी v यानी 10, u यानी 25 अपॉन टाइम यानी 5। 10 माइनस 25 15/5 यानी -3 मीटर, और यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन जो कार की है वो है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डज दिस डिनोट दिस एक्सेलरेशन? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या डिनोट कर रही है? द सिंबल नेगेटिव शोज दैट द स्पीड ऑफ कार इज डिक्रीजिंग। अगर कार की स्पीड घट रही होगी तो माइनस में आएगा, और इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिसेलरेशन, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन को, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो रहा हो यानी स्पीड घट रही हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलरेशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज इतना ही क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग इसके लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तब तक आपसे हम विदा ले रहे हैं इस वादे के साथ कि आप बताएंगे कि आप किस टॉपिक पे अब इसके बाद वीडियोस आएंगे। मतलब अभी तो हम लोग मोशंस के न्यूमेरिकल ले रहे हैं, इसके बाद आपको किस पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय।